सबको जय मसीह की। फिर से एक बार हम आपको आज की आराधना की सभा में स्वागत करते हैं। काफ़ी दिनों के बाद हम लोग फिर से इसको शुरू किए हैं। पिछले दिनों में किसी कारण वशत हम लोग इसको नहीं कर पाए, बट हम लोग आपसे फिर से इस माध्यम से आपसे मिल रहे हैं। आप सबको आपका परमेश्वर का प्रेम, परमेश्वर का अनुग्रह को बताने के लिए इस वर्शिप के दौरान हम आपसे शेयर करना चाहते हैं। और मैं विश्वास करता हूं कि आप लोग सब अच्छे हैं। मैं विश्वास करता हूं कि परमेश्वर का अनुग्रह, दया और सच्चाई हमारे साथ हमेशा बना रहता है, क्योंकि वो कहता है मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगा, कभी नहीं त्यागूंगा। वो परमेश्वर भला है। आइए उसका धन्यवाद दे और कहे, प्रभु जी जितने भलाई तूने मेरे जीवन में की है, मैं अपने हाथों को उठाकर तेरा धन्यवाद करता हूँ। मैं विश्वास करता हूँ जब परमेश्वर का हम धन्यवाद करेंगे, यही एक जरिया है मेरे प्रियो। जब हम परमेश्वर को आराधना करते हैं, उसका जब वर्शिप करते हैं, वो खुदा हमारे बीच में विराजमान होता है। वो स्तुति रूपी सिंहासन पर विराजमान होकर हमें आशीषित करना चाहता है। ना केवल इस जगह पर जहाँ से हम आपको बोल रहे हैं, आपके घर पर भी जब आप परमेश्वर की आराधना करेंगे और विश्वास करें और उसके ऊपर ईमान लाए और कहे, प्रभु तू यहाँ पर उपस्थित है। आइए हम सब मिलकर उस खुदा की थोड़ी देर आराधना करेंगे। बहुत पुराना सा गीत है, आप सबको जानते हैं। धन्यवाद के साथ स्तुति करूंगा, हे यीशु, हालेलुया। धन्यवाद प्रभु जी, तेरी महिमा हो, तेरी स्तुति हो प्रभु जी। धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा, हे यीशु मेरे खुदा। उपकार तेरे हैं बेशुमार, कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद। धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा, हे यीशु मेरे खुदा। उपकार तेरे हैं बेशुमार, कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद। धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा, हे यीशु मेरे खुदा। मिलकर कहेंगे, उपकार तेरे हैं बेशुमार, कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद। योग्यता से बढ़ के दिया है अपनी दया से तूने मुझे, प्रभु तेरा धन्यवाद। योग्यता से बढ़ के दिया है अपनी दया से तूने मुझे, मांगने से ज्यादा मिला मुझे। आभारी हूँ प्रभु मैं, मांगने से ज्यादा मिला मुझे। आभारी हूँ प्रभु मैं। आए हाथों को उठा कर कहें, धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा, हे यीशु मेरे खुदा। उपकार तेरे हैं बेशुमार, कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद। सच्चे खुदा के इकलौते बेटे पर विश्वास है मेरा। ये डिक्लेयर करे, कहें, सच्चे खुदा के इकलौते बेटे पर विश्वास है मेरा। है भरोसा कि तू मुझे प्रभु वरदानों से भरेगा। आइए कहिए, प्रभु जी है
है भरोसा कि तू मुझे प्रभु वरदानों से भरेगा। धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा, है यीशु मेरे खुदा। उपकार तेरे है बेशुमार, कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद। एक बार और कहेंगे सच्चे खुदा, सच्चे खुदा के इकलौते बेटे पर विश्वास है मेरा। मेरे साथ मिलकर कहें, सच्चे खुदा के इकलौते बेटे पर विश्वास है मेरा। है भरोसा कि तू मुझे प्रभु वरदानों से भरेगा। है भरोसा कि तू मुझे प्रभु वरदानों से भरेगा। धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा, हे यीशु मेरे खुदा। उपकार तेरे है बेशुमार, कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद। हालेलुया आमीन, हालेलुया आमीन। मिलकर ऊंचे स्वर से हालेलुया आमीन, हालेलुया आमीन। आराधना तुझको यीशु, आराधना तुझको, आराधना तुझको यीशु, आराधना तुझको। तू बाहों में संभालता मुझे, आराधना में देता तुझे। मेरे संग तू है सदा, तो डर नहीं है मुझको। आइए मिलकर कहें, प्रभु तू बाहों में संभालता मुझे, आराधना में देता तुझे। मेरे संग तू है सदा, तो डर नहीं है मुझको। ऊंचे स्वर से हालेलुया आमीन, हालेलुया आमीन, हालेलुया आमीन, हालेलुया आमीन। आराधना तुझको यीशु, आराधना तुझको, आराधना तुझको यीशु, आराधना तुझको। दिल की गहराई से तुझको पुकारूं, तेरे करीब मैं आता हूँ। जैसा भी हूँ तेरा ही हूँ, तुझको मैं क्या दे सकता हूँ।
दिल की गहराई से तुझको पुकारूं, तेरे करीब मैं आता हूँ। जैसा भी हूँ तेरा ही हूँ, तुझको मैं क्या दे सकता हूँ। जिंदगी मेरी तेरे बिना अधूरी है, आत्मा मेरी तेरे लिए प्यासी है। मुझे तेरी जरूरत है, तेरी जरूरत है। मुझे तेरी जरूरत है, तेरी जरूरत है। हालेलुया आमीन, हालेलुया आमीन, आमीन आमीन। हालेलुया आमीन, हालेलुया आमीन। यस लॉर्ड, प्रभु हम सबको आपकी जरूरत है खुदा। धन्यवाद करते हैं आपकी उपस्थिति के लिए। सारी आदर महिमा जलाल हम आपको देते हैं यीशु मसीह के नाम से। मेरे प्रियो, प्रभु यीशु मसीह के नाम में आज के इतवार की सभा में मैं आप सबों का स्वागत करता हूं। और मैं बहुत उत्साहित हूं कि आज परमेश्वर हमसे और आपसे बातचीत करने के लिए जा रहा है। प्रभु का धन्यवाद हो कि परमेश्वर ने हमें अपनी पवित्र शास्त्र दी है, जिसके द्वारा वो हमें समझाने, सुधारने और धर्म की लाभदायक बातों को हमें बताते हैं, जिसका एकमात्र उद्देश्य है हमारे जीवन को परमेश्वर की दृष्टि में जो सिद्धता है उसमें पहुंचाई जाए। क्योंकि परमेश्वर ने जैसा हमें रचा था आरंभ में, हम वैसे नहीं रह गए। आदम के पतन के बाद हमारा विचार, हमारा व्यवहार, हमारा स्वभाव, हमारा चाल चलन, अपने पहचान जो परमेश्वर के साथ है वो खो चुका है। और परमेश्वर का धन्यवाद हो कि प्रभु यीशु मसीह और उसके वचन के द्वारा परमेश्वर हमें फिर से पुनर्स्थापित कर रहे हैं अपने स्वरूप और समानता में। सो प्रभु का धन्यवाद हो। मैं विश्वास करता हूँ आप पूरी तैयारी के साथ आए हैं कि आज परमेश्वर के वचन को सुने। मेरे प्रियो, आज के मेरे संदेश का जो टाइटल है, शीर्षक है, वह है परमेश्वर को प्रसन्न करने वाला जीवन। और इसके लिए आइए सबसे पहले हम एक वचन को पढ़ेंगे और इस वचन के आधार पर हम लोग आगे चलेंगे। मत्ती रचित सुसमाचार उसका 3 अध्याय, और जब हम लोग वर्णन देखते हैं 13 से 17 पद के बीच में, ये प्रभु यीशु मसीह के बपतिस्मा का वर्णन है। और 17 पद में लिखता है, जब वो पानी में से बपतिस्मा लेकर के बाहर आया तो आसमान खुल गया और एक आकाशवाणी हुई। 17 पद में कहता है, देखो और देखो यह आकाशवाणी हुई जैसे वो पानी में से बाहर आया, यह मेरा प्रिय पुत्र है जिससे मैं अत्यंत प्रसन्न हूँ। मेरे प्रियो, यह लिखा है यीशु मसीह के बारे में, यह मेरा प्रिय पुत्र है और इससे जिससे मैं अत्यंत प्रसन्न हूँ। मेरे प्रियो, यीशु मसीह, ये लगभग यीशु मसीह के अपने जीवन का 30वां वर्ष है, क्योंकि हम लोग जानते हैं यीशु मसीह अपने 30वें वर्ष से प्रभु की सेवकाई को शुरू किया और जो है यहाँ से 3.5 साल तक उनका समय रहा पृथ्वी पर। यानी कि प्रभु यीशु मसीह जन्म लेने के बाद जैसे वो बड़ा हुआ और 30 साल की उम्र तक, मेरे प्रियो, इसके दरमियान में परमेश्वर उससे प्रसन्न है, क्योंकि लिखा है यह मेरा प्रिय पुत्र है, मैं इससे प्रसन्न हूँ। जो पुत्र परमेश्वर को प्रसन्न करता है, निश्चित तौर से वो परमेश्वर का प्रिय पुत्र हो सकता है। मेरे प्रियो,
यीशु मसीह परमेश्वर का पुत्र जो परमेश्वर को प्रसन्न किया। और आज हम लोग भी दावा करते हैं कि हम भी परमेश्वर के पुत्र और पुत्रियां हैं, हम भी बेटे और बेटियां हैं। लेकिन क्या परमेश्वर आज हमारे विषय में भी ये गवाही दे सकता है कि ये मेरे प्रिय पुत्र है, ये मेरी प्रिय पुत्री है जिससे मैं अत्यंत प्रसन्न हूँ? मेरे प्रियो, जरूर यीशु मसीह के जीवन में कुछ खासियत थे और वो खासियत के आधार पर परमेश्वर जो है उसके विषय में ये गवाही देते हैं कि यह मेरा प्रिय पुत्र है, इससे मैं अति प्रसन्न हूँ। सो मेरे प्रियो, क्या हम भी जो उसके बेटे बेटियां हैं परमेश्वर को प्रसन्न करते हैं? ये बहुत जरूरी बात है। हर माता पिता ये चाहता है कि उसके बच्चे वैसा करे, वो करे जिससे वो पसंद है, और जब उनके बच्चे उनके मुताबिक करते हैं तो उनको बड़ी प्रसन्नता होती है। मैं भी एक पिता हूँ और मैं जानता हूँ कि जब मैंने 3 बच्चों को जो है परवरिश किया है, अभी वो जवान हो गए हैं, लेकिन कभी कभी मैं अप्रसन्न होता था उन लोगों से जब मुझे लगता था कि वो गलत कर रहे हैं या जो बातें हम लोग की अपेक्षा है उससे हट करके जो है वो चल रहे हैं, तो कभी कभी जो है वो प्रसन्नता नहीं होते थे। लेकिन जब भी वो हमारे बातों का पालन करते और सही दिशा में चलते, परमेश्वर की महिमा करते, तो अंदर से बहुत प्रसन्नता होते थे। सो यहाँ पर प्रभु अपने पुत्र यीशु को देखकर कह रहे हैं, यह मेरा प्रिय पुत्र है। यानी कि उस 30 साल के दरमियान पिता परमेश्वर ने उनकी जिंदगी को देखा और उसने परमेश्वर को प्रसन्न किया। मेरे प्रिय, हम भी परमेश्वर के बेटे बेटियां हैं और परमेश्वर को हम प्रसन्न करने वाले बने। हम परमेश्वर को प्रसन्न कैसे करते हैं? मेरे प्रियो, एक वचन मुझे बहुत अच्छा लगता है, इफिसियों के पत्री और उसका 5वां अध्याय और 10 पद में, उसमें ऐसा लिखा है, यह परखो कि प्रभु को क्या भाता है। परखो कि प्रभु को क्या भाता है मतलब क्या अच्छा लगता है, प्रभु के दृष्टि में क्या अच्छा है। और मेरे प्रियो, जो कुछ परमेश्वर को भाता है, जब हम अपने जीवन में उन बातों को करते हैं, उनके अनुसार चलते हैं, तो परमेश्वर को जो है ये बात बहुत प्रसन्नता पहुंचाती है। सो प्रभु को क्या भाता है, क्या अच्छा लगता है, जब हम वही करते हैं जो परमेश्वर को अच्छा लगता है, प्रभु को भाता है, तो जो है वो उसकी प्रसन्नता होती है। जब हम उसके दृष्टि में सही चलते हैं, जब हम उसकी आज्ञाओं को मानते हैं, उसकी इच्छा पर चलते हैं और जो है परमेश्वर का भय मानते हैं, ये सारी चीज़ें जो है परमेश्वर को प्रसन्नता देती है। सो हमें इस बात को जानना है, कौन सी बातें परमेश्वर को भाता है, कौन सी बातें परमेश्वर को प्रसन्न करता है। सो मैं बाइबल से कुछ बातों को उद्धृत किया हूँ, और ये पूरा एक बड़ा लिस्ट नहीं है, लेकिन एक बेसिक लिस्ट है जो कि बहुत सारी बातों को अपने में जो है वो जोड़ता है, और इन्हीं बातों के अंदर में वो सारी बातें आ जाएंगी जिन बातों से परमेश्वर प्रसन्न होते हैं। सो आइए हम लोग आज देखेंगे ऐसे वचनों को जो सीधे सीधे बतलाता है कि ये बातें परमेश्वर को प्रसन्न करता है। सो मेरे प्रियो, सबसे पहली बात मैं आपके साथ जो बातचीत करूंगा वो है पवित्रता। पवित्रता परमेश्वर को प्रसन्न करती है, लेकिन जब हम अपवित्र जीवन जीते हैं, निश्चित तौर से परमेश्वर प्रसन्न नहीं होता है। उसका कारण क्या है हम लोग देखेंगे, लेकिन आइए हम लोग पढ़ते हैं भजन संहिता और उसका 16 अध्याय उसका 3 पद। उसमें ऐसा लिखा है, पृथ्वी पर जो पवित्र लोग हैं, ध्यान दीजिए, पृथ्वी पर जो पवित्र लोग हैं वही आदर के योग्य हैं और उन्हीं से मैं प्रसन्न रहता हूं। एकदम डायरेक्ट लिखा है, पृथ्वी पर जो पवित्र लोग हैं वो लोग आदर के योग्य हैं और उन्हीं से मैं प्रसन्न होता हूं। इसलिए पवित्रता एक बहुत ही बड़ी बात है विश्वासियों के जीवन के लिए। हम लोग जानते हैं कि पहला पत्रस 1 अध्याय उसका 14 और 15 पद, जो लेवी व्यवस्था में जो बातें परमेश्वर ने कहा था, उसको वहाँ पर जो है पत्रस लिखता है कि
जैसा तुम्हारा बुलाने वाला पवित्र है वैसे ही तुम भी सारे चाल चलन में पवित्र बनो, क्योंकि लिखा है जैसा मैं पवित्र हूं वैसा तुम भी पवित्र बनो। मेरे प्रियो, जब हम पवित्रता का जीवन जीते हैं तो हम अपने प्रभु को प्रसन्न करते हैं, प्रभु को खुशी होती है हमको देख करके कि हम पवित्रता का जीवन जीने के लिए प्रतिबद्ध हैं और जो है हमेशा उन बातों से अपने आप को अलग करते हैं जो अपवित्र है। मेरे प्रियो, पवित्र का मतलब क्या है? कई बार मैं इसके विषय में आपको संदेश दिया हूं। पवित्र का मतलब है परमेश्वर के लिए अलग किया हुआ जीवन। परमेश्वर के लिए अलग किया हुआ जीवन। किससे अलग किया हुआ जीवन? किन बातों से अलग किया हुआ जीवन? जब हम इफिसियों के पत्री को हम पढ़ते हैं, उसका 2 अध्याय 1 से 3 पद में, वो प्रभु को जीवन देने के पहले अपवित्र लोगों का, जो परमेश्वर के लिए अलग किए हुए नहीं हैं, उनके जीवन का उसमें वर्णन आता है। यहाँ पर लिखा है इस प्रकार से, इफिसियों का 2 अध्याय में मैं 1 पद से पढ़ रहा हूँ। उसने तुम्हें भी जिलाया जो अपने अपराधों और पापों के कारण मरे हुए, जिनमें तुम पहले संसार की रीति पर और आकाश के अधिकार के हाकिम अर्थात उस आत्मा के अनुसार चलते थे जो अब भी आज्ञा ना मानने वालों में कार्य करता है। और तीसरा, इनमें हम भी सब के सब पहले अपने शरीर की लालसाओं में दिन बिताते थे और शरीर और मन की इच्छाएं पूरी करते थे। मेरे प्रियो, ये उस जीवन को दर्शाता है जब हमने प्रभु को जीवन नहीं दिया था। उस समय हमारी आत्मिक दशा क्या थी? हम संसार की रीति पर चलते थे। बाइबल में लिखा है 1 यूहन्ना 2:15 पद में, तुम ना संसार से न संसार में की वस्तु से प्रेम करो, क्योंकि जो संसार से प्रेम करता पिता का प्रेम उसमें नहीं है। क्योंकि संसार में जो कुछ है वो है शरीर की अभिलाषा, आंखों की अभिलाषा और जीविका का घमंड। और हम लोग जानते हैं शरीर की अभिलाषाएं क्या है। एक विशेष वचन है गलतियों 5:19 से, शरीर के काम तो प्रकट है, अर्थात व्यभिचार, गंदे काम, लुचपन, मूर्ति पूजा, टोना, ईर्ष्या, क्रोध, विरोध, फूट, विधर्म, मतवालापन, लीला क्रीड़ा। ऐसे ऐसे काम करने वाले परमेश्वर के राज में प्रवेश नहीं करेंगे। सो मेरे प्रियो, जो है संसार का संसार एक प्रकार की प्रणाली है जो हमारे जीवन में काम करता है, और संसार की जो प्रणाली है वो परमेश्वर की इच्छा के खिलाफ है। दूसरी बात है, उस आकाश के अधिकार के हाकिम अर्थात उस आत्मा के अनुसार चलते थे, यानी शैतान के। हम लोग शैतान की बातें सुनते थे, शैतान के पीछे चलते थे, शैतान की प्रेरणा को माना करते थे। और तीसरी बात था, हम भी सब के सब पहले अपने शरीर के लालसाओं, फिर से यहाँ पर शरीर के लालसाओं में दिन बताते थे और अपनी मन की इच्छाएं पूरी करते थे। परमेश्वर की मन की इच्छाएं नहीं। हमने कहा कि परमेश्वर को जब लोग उसकी इच्छा पे चलते हैं तो वो भाता है, अपनी इच्छाओं पर चलते थे। सो मेरे प्रिय, हमें इनसे अपने आप को अलग करना पड़ेगा, संसार से अलग करना पड़ेगा, शैतान से अपने आप को अलग करना पड़ेगा और स्वयं की इच्छाओं से हमको अलग करना पड़ेगा। तब परमेश्वर के लिए हम अलग किए जाएंगे और हम लोग पवित्र कहलाएंगे। पवित्रता का मतलब परमेश्वर के लिए अलग किया हुआ जीवन। और जब हम पवित्रता का जीवन बिताते हैं तो जैसा हमने भजन में पढ़ा कि पृथ्वी पर जो लोग पवित्र हैं वही आदर के योग्य हैं और उन्हीं से मैं प्रसन्न होता हूं। सो मेरे प्रियो, आज ये प्रश्न आपको स्वयं से पूछना है, क्या प्रभु को जीवन देने के बाद आप पवित्रता का जीवन जी रहे? संभव है कई लोग प्रभु को जीवन देते हैं लेकिन फिर वो पवित्रता के जीवन में मापदंड में खरे नहीं उतरते हैं। आइए हम पवित्रता का जीवन जिए। दूसरी बात, कौन सी बात परमेश्वर को प्रसन्न करती है, कौन सा बात परमेश्वर को भाता है? आइए हम लोग पढ़ेंगे इब्रानी 11:6 पद में। मैं सोचता हूं यह वचन कई लोगों को मुखस्त होगा। विश्वास बिना परमेश्वर को प्रसन्न करना अनहोना है, क्योंकि जो कोई परमेश्वर के पास आता है वो विश्वास करे कि वो है और अपने खोजने वाले को प्रतिफल देता है। विश्वास बिना परमेश्वर को प्रसन्न करना अनहोना है। उसका मतलब है विश्वास करने से परमेश्वर प्रसन्न होते हैं। क्या आप परमेश्वर पर विश्वास करते हैं? मेरे प्रियो, कभी कभी हम लोग यूं ही कह देते हैं हम परमेश्वर पर विश्वास करते हैं। अगर हम परमेश्वर पर विश्वास करते हैं तो हम परमेश्वर के वचन पर भी विश्वास करेंगे। कई बार लोग कहते हैं हम परमेश्वर पर विश्वास करते हैं लेकिन परमेश्वर के वचन पर भरोसा और विश्वास नहीं करते, उसमें नहीं चलते हैं।
परमेश्वर पर विश्वास की परख, जब परमेश्वर का वचन हमारे सामने होता है, क्या उस पर हम भरोसा करते हैं कि परमेश्वर ने वचन में जो मेरे लिए लिखा है मेरे लाभ के लिए, मेरे फायदा के लिए है, इसलिए चाहे मेरे सोच से जो बातें बाइबल में लिखी है वो सही लग रहा है या नहीं लग रहा है, हम आंख मूंद करके परमेश्वर पर भरोसा करेंगे। प्रभु ने कहा है कि ये जो है तुम्हारे लिए है और तुम्हारे लाभ के लिए है, तो मैं वचन में जो भी लिखा है मैं करने के लिए तैयार हूँ। मेरे प्रियो, बहुत बार लोग विश्वास करने का दावा तो करते हैं, लेकिन जहाँ बाइबल में चलने की बात आती है, परमेश्वर के वचन में चलने की बात आती है, तो वो कुछ बातों पर परमेश्वर की भरोसा नहीं करते हैं और समय पर उन बातों का अमल नहीं करते हैं, बल्कि संसार के लोगों के बताए रास्ते पर या दूसरों की बातों पर वो चल लेते हैं, लेकिन प्रभु के निर्देशों पर नहीं चलते हैं। और ऐसा करके वो दिखलाते हैं कि उसे प्रभु पर भरोसा नहीं है। मेरे प्रिय, बाइबल में हम लोग देखते हैं कई बार इसराइलियों ने परमेश्वर का अविश्वास किया। परमेश्वर ने कहा जाओ, जो है गिनती की किताब में वो देश मैं तुम्हें दे रहा हूँ, देख करके आओ। लेकिन वो लोग गए और वापस आए और जो है परमेश्वर के सामने गुड़गुड़ाने लगे और रोने लगे, कहने लगे नहीं नहीं, उस देश में हम नहीं जा सकते, वहाँ लंबे चौड़े लोग हैं, वहाँ मार खा जाएंगे। अरे, परमेश्वर ने कह दिया वो देश मुझे आप तुम्हें दे रहा हूं। बस उनका काम था इस बात पर भरोसा करके, इस बात पर विश्वास करके वो जाते। वो देश उन लंबे चौड़े लोगों से भरा हुआ था। वो देश कैसे देना था परमेश्वर को पता था, और वो भी परमेश्वर सर्वशक्तिमान परमेश्वर है, उसके सामने हर घुटने टिकेगा, हर एक जीव अंगीकार करेगा। लेकिन इसराइलियों ने विश्वास नहीं किया, और ये अविश्वास उन लोगों के लिए जिन्होंने विश्वास नहीं किया, केवल मूसा कालेब और यहोशू को छोड़कर कोई भी उस कनान देश में नहीं प्रवेश किए। और उनके विषय में जो है जो कमेंट दिया गया है, अविश्वास के कारण ये लोग पर कनान देश में नहीं प्रवेश कर पाए, क्योंकि उन्होंने परमेश्वर पर विश्वास नहीं किया, परमेश्वर के वचन पर विश्वास नहीं किया, परमेश्वर के प्रतिज्ञा पर विश्वास नहीं किया, और इसलिए वो प्रभु की बात पर चलने के लिए तैयार नहीं थे। देखिए यहाँ पर लिखा है, आप इस अध्याय को घर में पढ़िएगा, इब्रानियों 3 अध्याय, इसके पूरे 7 पद से पढ़िए। यहाँ कैसे उन्होंने परमेश्वर के बातों को नहीं सुना, अपने मन को कठोर किया, नहीं चला, और वे जो है कि वो प्रवेश नहीं कर सके कनान देश में, उस प्रतिज्ञा के भागीदार नहीं हो सके। 3 इब्रानियों 3 अध्याय 18 पद में लिखता है, और उसने किन से शपथ खाई कि तुम मेरे विश्राम में प्रवेश करने ना पाओगे? क्या केवल उनसे नहीं जिन्होंने आज्ञा ना मानी? अतः हम देखते हैं कि वे अविश्वास के कारण परमेश्वर प्रवेश ना कर सके। मेरे प्रियो, अविश्वास की पहचान 2 बातों से होती है। परमेश्वर के वचन से, कई लोग परमेश्वर के वचन के आज्ञाकारी नहीं होते, वो डिसोबीडियंट होते हैं, इसलिए प्रभु के वचन पे नहीं चलते हैं। दूसरा कारण होता है, वो प्रभु के वचन पे नहीं चलते, उसके अनुसार अपने आचरण को नहीं रखते हैं। इसका कारण क्या है? उन्हें अविश्वास है कि ये वचन जो मुझसे कहा जा रहा है, इससे मेरे लिए कोई फायदा है, बल्कि वो मनुष्य के बताए हुए बातों पर भरोसा करते हैं। सो जब एक व्यक्ति परमेश्वर पर अपना भरोसा अविश्वास नहीं जताता है, तो वो परमेश्वर को प्रसन्न नहीं कर सकता है। सो मेरे प्रियो, क्या आप परमेश्वर और उसके वचन पर विश्वास और भरोसा रखते हैं? अगर आप ऐसा करते हैं तो आप परमेश्वर को प्रसन्न करेंगे। और अगर आप उस पर संदेह करते, भरोसा नहीं करते हैं, तो आप परमेश्वर का अप्रसन्न करेंगे। इसराइलियों से परमेश्वर अप्रसन्न था। जब आप पढ़ेंगे, देखें, तो कई बार परमेश्वर कठोर शब्दों के साथ उनसे बातें करता था, क्योंकि वो परमेश्वर को जो है अपने अविश्वास से नाखुश करते थे। तीसरी बात हम लोग देखेंगे, परमेश्वर किन बातों से प्रसन्न होता है। तो तीसरी बात है, परमेश्वर अपने डरवैयों और भय मानने वालों से प्रसन्न होता है। यानी कि जो परमेश्वर का भय मानते हैं, परमेश्वर के डरवैये हैं। आइए उसको हम पढ़ ले, भजन संहिता 147 और उसका 11 पद। भजन संहिता 147 अध्याय और उसका 11 पद में इस प्रकार से लिखा है, बहुत स्पष्ट लिखा है। 147 का 11 पद, यहोवा अपने डरवैयों ही से प्रसन्न होता है। ही से, कितना अच्छा स्पष्ट इस पे
जो है एक दबाव देकर लिखा है, यहोवा अपने डरवैयों ही से प्रसन्न होता है, अर्थात उनसे जो उनकी करुणा की आशा लगाए रखते हैं। यहोवा अपने डरवैयों से प्रसन्न होता है, मतलब जो परमेश्वर का भय मानते, परमेश्वर का डर मानते। परमेश्वर का भय या डर उस प्रकार का डर नहीं है जो बहुत बार सोचते हैं अगर मैं ऐसा करूंगा तो परमेश्वर मुझे दंड देगा, परमेश्वर मुझे श्राप देगा, या इस प्रकार की जो एक मनसा लोगों के अंदर होती है कि वो डर नहीं, लेकिन एक आदर का डर, रेवरेंशियल फियर। रेवरेंशियल फियर या आदर का भय क्या होता है? वो कुछ भी ऐसा नहीं करना चाहते हैं अपने प्रभु के सामने जिससे परमेश्वर को जो है वो नाखुश करे, परमेश्वर को अपमानित करे या परमेश्वर के दृष्टि में बुरे ठहरे। नीति वचन क्या बतलाती है? परमेश्वर का भय मानना किस तरह से माना जाता है? नीति वचन उसका 8 अध्याय और उसका 13 पद में लिखता, परमेश्वर का भय मानना सब बुराइयों से दूर रहना है। नीति वचन 8 अध्याय और उसका 13 पद को आइए हम पढ़ते हैं। उसमें क्या लिखा है? यहोवा का भय मानना बुराई से बैर रखना है। और भी कुछ बातें, घमंड, अहंकार, बुरी चाल से, उलटफेर की बात से भी मैं बैर रखती हूँ। मेरे प्रियो, परमेश्वर का भय जब हम मानते हैं, हम हर प्रकार की बुराई से दूर रहते हैं। हम ये बात हमेशा सोचते हैं मेरा प्रभु सब कुछ देखता है, मैं कैसे बुराई में जीवन बिताऊं, कैसे मैं बुरी बातों पे मन लगाऊं, कैसे मैं बुरी बातों को देखूं, बुरी बातों को करूं अपने जीवन में। और इसलिए जो है वो हमेशा वो सावधानी बरतते हैं कि परमेश्वर के दृष्टि में कोई बुरी बातें जो मैं ना करूं। परमेश्वर के भय मानने वाले बुराई से दूर रहते हैं। चौथी बात, परमेश्वर किन से प्रसन्न होता है? मेरे प्रिय, चौथी बात है आत्मा के अनुसार चलने वालों से प्रभु प्रसन्न होते हैं। बाइबल के मुताबिक आत्मिक दुनिया में लोग 2 तरीके से चल सकते हैं। पौलुस प्रेरित की पत्री जो रोमियो की पत्री है उसमें इस बात का बहुत जिक्र है, शरीर के अनुसार चलना और आत्मा के अनुसार चलना। हम लोग रोमी 8 अध्याय 1 पद में देखते हैं, अब जो मसीह यीशु में है उन पर कोई दंड की आज्ञा नहीं, क्योंकि वो शरीर के अनुसार नहीं आत्मा के अनुसार चलता है। या 2 चीजें, शरीर के अनुसार, आत्मा के अनुसार। लेकिन परमेश्वर जो शरीर के अनुसार चलते हैं उनसे परमेश्वर प्रसन्न नहीं होता है, लेकिन जो आत्मा के अनुसार चलते हैं उसको मैं भी आपको एक्सप्लेन करूंगा 1 मिनट में। लेकिन उसके पहले आए हम लोग रोमियो 8 अध्याय उसका 5 से 8 पद को पढ़ेंगे हम लोग। रोमियो उसका 8 अध्याय, जो कुछ मैं कह रहा हूं उसके विषय में आपको वचन दे रहा हूं, उसमें जैसा लिखा है आत्मा के अनुसार चलने वालों से परमेश्वर प्रसन्न होता है। आइए हम लोग इस वचन को पढ़ें। रोमियो उसका 8 अध्याय और उसका 5 से 8 पद तक उसमें ऐसा लिखा है, सुनिए। पौलुस यहां पर लिखता है रोमियो को, क्योंकि शारीरिक व्यक्ति शरीर की बातों पर मन लगाते हैं, परंतु आध्यात्मिक आत्मा की बातों पर मन लगाते हैं। शरीर पर मन लगाना तो मृत्यु है, परंतु आत्मा पर मन लगाना जीवन और शांति। उसका मतलब हमारे शरीर के लालसाएं, अभिलाषाएं, भोग विलास बहुत अच्छा लगता है, लेकिन उस पर मन लगाना मृत्यु है। लेकिन आत्मा क्या कह रही है, आत्मा क्या चाह रही है, उसको फुलफिल करने से जो है जीवन और शांति मिलेगी। आज बहुत लोगों के जीवन में शांति नहीं है, क्योंकि वो जो है शरीर पर मन लगाए हुए। 7 पद में लिखता है, क्योंकि शरीर पर मन लगाना तो परमेश्वर से बैर रखना है, क्योंकि ना तो परमेश्वर की व्यवस्था के अधीन है ना हो सकता है। 8 पद में लिखता है, और जो शारीरिक दशा में हैं वे परमेश्वर को प्रसन्न नहीं कर सकते। कई बार प्रभु को जीवन देने के बाद भी लोग शारीरिक दशा में रह जाते हैं, शरीर के लालसा और अभिलाषाओं को छोड़ते नहीं, उसके अनुसार चलते, शरीर में जो बातें आती है उसके अनुसार चलते हैं हम लोग। मेरे प्रियो, एक विश्वासी हर दिन 2 चीजों का खिंचाव उनके जीवन में होता है। एक तो शरीर की बातें, शरीर की लालसाएं, अभिलाषाएं, और दूसरा एक खिंचाव होता है, नहीं मुझे मेरे प्रभु के को महिमा देना है, प्रभु के पीछे चलना है।
मेरे प्रियो, परमेश्वर चाहता है कि हम जो नया जन्म पा गए हैं हमारी आत्मा में, अब उस आत्मा के अनुसार चले। पहले हम लोग पाप में मरे हुए थे, आत्मिक मृत्यु थी हमारे अंदर में, क्योंकि बाइबल में लिखा है पाप की मजदूरी तो मृत्यु है। और जब उस आत्मिक मृत्यु में थे तो उस मृत्यु के परिणाम स्वरूप हम हर किस्म के जो है उससे जो निकलने वाली बुराई है, पाप है, उसमें जीवन जीते थे। लेकिन अब जब हमारी आत्मा नई हो गई है तो अब हमको उस नए आत्मा की लालसा और अभिलाषा के अनुसार जीना है। क्योंकि बाइबल बतलाती है, यह हेजकेल के किताब में जो है 36 अध्याय में जब हम पढ़ते हैं, जब परमेश्वर हमको नया मन देता है तो उसके बाद उस आत्मा में जो पहले पाप की लालसा करती थी, अब जो है वो आत्मा परमेश्वर की विधि और शिक्षाओं और नियम में चलने के लिए जो उत्साहित होता है। आइए मैं पढ़ता हूँ यह हेजकेल उसका 36 अध्याय 26 पद से। मैं तुमको नया मन दूंगा और तुम्हारे भीतर नई आत्मा उत्पन्न करूंगा और तुम्हारी देह में से पत्थर का हृदय निकाल कर तुमको मांस का हृदय दूंगा। मैं अपनी आत्मा तुम्हारे भीतर देकर ऐसा करूंगा कि तुम मेरी विधियों पर चलोगे और मेरे नियमों को मानकर उनके अनुसार करोगे। एक नया मन के अंदर की लालसा क्या है कि मैं परमेश्वर की विधियों और नियमों में चलो। सो हर दिन आपके पास दो खिंचाव होगा, एक तरफ शरीर आपको खींचेगा, शरीर की लालसा, अभिलाषा, इच्छाएं, और दूसरी तरफ अंदर जो आपका नया जन्म पाया हुआ आत्मा, वो मंदिर से कहेगा कि मुझे मेरे प्रभु की इच्छा, उसके मर्जी और उसके नियम और विधियों पे चलना है। तो इन दोनों के बीच में अब चुनाव आपको करना है, किसके साथ आप चलेंगे, आत्मा के साथ चलेंगे या शरीर के साथ चलेंगे। मेरे प्रिय, अगर आप आत्मा के साथ चलने की चुन लेते हैं तो आप परमेश्वर को प्रसन्न करते हैं, क्योंकि जो है आप आत्मा में चल रहे हैं, आत्मा के अनुसार चल रहे हैं। शारीरिक दशा में रहने वाले लोग परमेश्वर को प्रसन्न नहीं कर सकते हैं। मेरे प्रियो, हमारे जीवन में जब हम प्रभु को जीवन सौंपते हैं तो दिन प्रतिदिन हमको अपने जीवन में जो है प्रभु के वचन के द्वारा ताकत और बल पाना है और शरीर के लालसा अभिलाषाओं को नीचे दबाना है और आत्मा के अनुसार चलना है। रोमियो के एक वचन को मैं और भी पढ़ देना चाहता हूँ कि रोमी 8 अध्याय उसके 12 पद में इस प्रकार लिखा है, इसलिए हे भाइयों, हम शरीर के कर्जदार नहीं कि शरीर के अनुसार दिन काटे, क्योंकि यदि तुम शरीर के अनुसार दिन काटोगे तो मरोगे। यदि आत्मा से देह की क्रियाओं को मारोगे तो जीवित रहोगे। उसका मतलब है आप आत्मा के अनुसार चलते रहे और देह की क्रियाओं को जो है आप दबा दे, और तब जो है हम परमेश्वर को प्रसन्न करने वाले हम लोग बनेंगे। मेरे प्रियो, जब हम लोग गलतियों में देखते हैं, गलतियों के पत्री में भी हम लोग देखते हैं, उसमें ऐसा लिखा है तुम आत्मा के अनुसार चलो। आइए हम लोग पढ़ते हैं उस वचन को, गलतियों की पत्री उसका 5वां अध्याय, गलतियों उसका 5वां अध्याय और 16 पद में, पर मैं कहता हूं आत्मा के अनुसार चलो तो तुम शरीर की लालसा किसी रीति से पूरी ना करोगे। सो मेरे प्रियो, प्रभु चाहता है कि हमारी आत्मा जो है वो राज्य करे, वो शरीर और मन के ऊपर वो राज्य करते हुए परमेश्वर के जो है इच्छा पे चले, परमेश्वर के विधियों और परमेश्वर के नियम में चलें। और मेरे प्रियो, जब हम ऐसा करते हैं परमेश्वर हमसे प्रसन्न होता है। आइए हम लोग 5वीं बात देखेंगे कि परमेश्वर अच्छे चाल चलन को देखकर प्रसन्न होता है। हमारा चाल चलन अच्छा होना चाहिए। मेरे चाल चलन मतलब जो जिस रीति से हम इस संसार में जीते हैं, अपने आप को हम अपने जीवन के व्यवहारों को दर्शाते, वो चाल चलन अच्छा होना चाहिए। हम लोग देखते हैं कुलुस्से के पत्री उसका 1:9 और 10 पद में ये बात जो है पौलुस लिखता है कि हमें परमेश्वर के योग्य चाल चलन चलना है। कुलुस्से उसका 1 अध्याय और उसका 9 पद से, इसलिए जिस दिन से यह सुना है हम भी तुम्हारे लिए यह प्रार्थना और विनती करना नहीं छोड़ते कि तुम सारे आत्मिक ज्ञान और समझ सहित परमेश्वर की इच्छा की पहचान में परिपूर्ण हो जाओ, ताकि तुम्हारा चाल चलन प्रभु के योग्य हो और वह सब प्रकार से प्रसन्न हो। तुम्हारा चाल चलन प्रभु के योग्य हो
और परमेश्वर सब प्रकार से प्रसन्न हो। अगर हमारा चाल चलन प्रभु के योग्य नहीं है तो हम जो है परमेश्वर को प्रसन्न नहीं कर सकते। पौलुस प्रेरित फिलिपियों की कलीसिया को पिछले सप्ताह जब मैंने फिलिपियों के पत्री का संदेश दिया, उसमें एक महत्वपूर्ण बात पौलुस ने कहा 27 पद में, इतना करो, एक अध्याय का 27 पद, केवल इतना करो कि तुम्हारा चाल चलन मसीह के सुसमाचार के योग्य हो, कि चाहे मैं आकर तुम्हें देखूं चाहे ना भी आऊं, तुम्हारे विषय में ये सुनो कि तुम एक ही आत्मा में स्थिर और एक चित होकर सुसमाचार के विश्वास के लिए परिश्रम करते रहो हो। मेरे प्रियो, ये सुसमाचार जो परमेश्वर का सुसमाचार है, मेरे प्रियो, इसका एक ही उद्देश्य है, हमें पाप से उद्धार देना और बुराइयों से छुड़ाना। तो कहता है कि तुम्हारा चाल चलन परमेश्वर के जो है योग्य हो। हम लोग और 2 वचनों को पढ़ेंगे। इफिसी 4 का 22 पद को जब हम लोग पढ़ते हैं तो यहाँ पर इस प्रकार से लिखा है, इफिसी 4 अध्याय और 22 पद। 22 पद में ऐसा लिखा है कि तुम पिछले चाल चलन के पुराने मनुष्यत्व को जो भरमाने वाले अभिलाषाओं के अनुसार भ्रष्ट होता जाता है उतार डालो। अपने पुराने भ्रष्ट चाल चलन को उतार डालो। एक आखिरी वचन इस पर पढ़ेंगे, 1 थिस्सलुनीकियों और उसका 4 अध्याय और उसका 1 पद। 1 थिस्सलुनीकियों 4 अध्याय और उसके 1 पद में लिखा है, इसलिए हे भाइयों, हम तुमसे विनती करते हैं और तुम्हें प्रभु यीशु में समझाते हैं कि जैसा तुमने हमसे योग्य चाल चलना और परमेश्वर को प्रसन्न करना सीखा है और जैसा तुम चलते भी वैसे ही बढ़ते रहो। तुमने हमसे योग्य चाल चलना और योग्य चाल चलते हुए परमेश्वर को प्रसन्न करना सीखा है, ऐसे ही चलते रहना। अच्छे चाल चलन से परमेश्वर प्रसन्न होता है। बच्चों के लिए खास वचन है कुलुसी 8 का 3 पद, माता पिता के आज्ञा पालन करने से परमेश्वर प्रसन्न होते हैं। आज कई बच्चे अपने माता पिता की बातें नहीं सुनते, माता पिता की बातों की अवहेलना करते हैं और वो उनके लिए अच्छा नहीं है। वो परमेश्वर को दुखी करते हैं और परमेश्वर को दुखी करके वो आशीषित नहीं हो सकते। कुलुसियों का 3 का 20 पद में इस प्रकार से लिखा है, हे बालकों, सब बात में अपने माता पिता की आज्ञा का पालन करो क्योंकि प्रभु इससे प्रसन्न होते हैं। बच्चों, आप याद रखें, अगर आप अपने जीवन में परमेश्वर का फेवर अनुग्रह चाहते हैं तो परमेश्वर को प्रसन्न करें। कैसे? अपने माता पिता की सब बातों को सुने और उसका आप पालन करें। ओके, 7वीं बात, परमेश्वर को टूटा हुआ मन जो है बहुत प्रसन्न करता है। टूटा हुआ मन, वो मन जो परमेश्वर के सामने नम्र और दीन होता है, गलती करे तो तुरंत गलती मानने के लिए तैयार है, परमेश्वर की ओर फिर जाने के लिए तैयार, अपने मन को कठोर नहीं करता है। परमेश्वर टूटे हुए मन को एक बलिदान के रूप में देखता है और पुराने नियम में जो बलिदान लोग चढ़ाते थे और जो है बलिदान को लाकर चढ़ा देना बहुत आसान था, लेकिन वो बलिदान परमेश्वर को प्रसन्न नहीं करता था। हम लोग पढ़ेंगे भजन संहिता 51 अध्याय और उसका 17 पद, लेकिन उसके पहले हम लोग पढ़ेंगे 16 पद को, क्योंकि ये तुलना हो रहा है टूटा मन और मेल बलि और होम बलि में। आइए, 16 पद में लिखा है, क्योंकि तू मेल बलि से प्रसन्न नहीं होता, नहीं तो मैं देता, होम बलि से भी तू प्रसन्न नहीं होता तो नहीं होता। टूटा मन परमेश्वर की योग्य बलि, मेल बलि, होम बलि, वो बलिदान थे, लेकिन उन बलिदानों से परमेश्वर प्रसन्न नहीं होता था। वो बहुत आसान था, एक पशु को लाना, वध कर देना। लेकिन टूटा हुआ मन जो है उसके लिए स्वयं को नम्र और दीन परमेश्वर के सामने बनाने की आवश्यकता है। तो ये टूटा हुआ मन परमेश्वर की योग्य बलिदान है। मेल बलि, होम बलि से परमेश्वर प्रसन्न नहीं होता, लेकिन टूटा हुआ मन वाले बलिदान से परमेश्वर प्रसन्न होता है। सो हमेशा एक टूटा हुआ मन का व्यक्ति रहे, जब पवित्र आत्मा आपको कायल करे तुरंत दीन हो जाए, तुरंत माफी मांगे, फिर प्रभु के करीब और नजदीक आप चले। एक आखिरी वचन मैं पढ़ूंगा और यह है उदारता और भलाई करना। मेरे प्रिय, हमारे जीवन में हमको लोगों की भलाई करनी चाहिए और उदारता दिखाना चाहिए। भलाई होता है किसी के लिए भला करना, सहायता करना, मदद करना
उनकी सहयोग करना, ये भलाई है। उसके साथ जुड़ा है उदारता। बहुत बार भलाई करने के लिए उदारता करना भी जरूरी होता है। उदारता का संबंध कुछ देने से है ना, वस्तुओं को, पैसों को, जिसके जो आपके पास है उस क्षमता के मुताबिक लोगों के लिए जो है आप कुछ करते हैं। कई बार लोग जो है बिल्कुल स्वार्थी जीवन जीते हैं, उनके पास जो कुछ है वो किसी से बांटते नहीं हैं, लेकिन परमेश्वर उन लोगों से प्रसन्न होता है जो भलाई करते हैं और जो उदारता दिखाते हैं। आइए हम लोग पढ़ेंगे इब्रानी 13 का 15 पद। सो ये आखिरी बात हम लोग देख रहे जो है भलाई और उदारता परमेश्वर को प्रसन्न करता है। 16 पद में, भलाई करना और उदारता दिखाना ना भूलो, क्योंकि परमेश्वर ऐसे बलिदानों से प्रसन्न होता है। उदारता और भलाई करना, अगर जरूरत पड़े तो आपके पास जो कुछ है उससे किसी की मदद करे, किसी की भलाई करे, किसी की सहायता करे, और मेरे प्रियो परमेश्वर को आप प्रसन्न करेंगे। ये 8 बातें हम लोगों ने देखा। मैं जल्दी से बोल करके अंत कर देता हूँ। ये 8 बातें, नंबर 1 है पवित्रता से परमेश्वर प्रसन्न होता है। नंबर 2 बात है विश्वास से परमेश्वर प्रसन्न होता है। तीसरी बात है परमेश्वर का भय मानने वाले और डरवैयों से परमेश्वर प्रसन्न होता है। चौथी बात, जो आत्मा के अनुसार चलने वाले उनसे प्रभु प्रसन्न होता है। पांचवी बात, अच्छे चाल चलन वालों से परमेश्वर प्रसन्न होता है। छठवीं बात, माता पिता की आज्ञा पालन करने से परमेश्वर प्रसन्न होता है। सातवीं बात, टूटा हुआ मन रखने वाले लोग जो है परमेश्वर को प्रसन्न करते हैं। और आठवीं बात, उदारता और भलाई जो है परमेश्वर के योग्य बलिदान है। सो मेरे प्रियो, इन बातों से परमेश्वर प्रसन्न होते हैं। अब मैं आपको एक बात कहता हूँ, अब जहाँ पर भी आपको मिले परमेश्वर इससे प्रसन्न होता है, आप नोट कर लीजिएगा और आप उन बातों को अपने जीवन में करिएगा। और मेरे प्रियो, प्रभु यीशु मसीह की तरह परमेश्वर ये कहेंगे, यह मेरा प्रिय पुत्र है, ये मेरी प्रिय पुत्री है, इससे मैं अति प्रसन्न हूँ। एक बात याद रखिए, अगर आप अपने स्वर्गीय पिता को प्रसन्न करते हैं तो इसमें कोई संदेह की बात नहीं होगी कि परमेश्वर स्वयं जो है आपके जीवन को भी प्रसन्न करेगा, आपके जीवन को आशीषों से भरेगा, आपके जीवन को जो है वो मालामाल करेगा और वो आपको भी प्रसन्नता देगा। सो आइए हम परमेश्वर को प्रसन्न करने वाला जीवन जिए, अपने जीवन को जांचे, क्या मेरा जीवन परमेश्वर को प्रसन्न करने वाला है। और अगर कोई ऐसी बातें हैं जो परमेश्वर को अप्रसन्न करता है, उन्हें अपने जीवन से दूर करें, और जो बातें परमेश्वर को प्रसन्न करता है उन बातों को हम अपने जीवन में लागू करें। परमेश्वर ऐसा करने में हम सबों की मदद करे। आइए हम प्रार्थना करें। हमारे जीवित और महान पिता परमेश्वर, प्रभु यीशु मसीह के नाम में हम लोग आपके चरणों में आते हैं और आपका धन्यवाद देते हैं। आज तूने हमारा ध्यान इस ओर खींचा है कि किस तरह से जो है परमेश्वर को प्रसन्न करने वाला जीवन जिया जाए। प्रभु, जो कुछ भी तूने आज कहा है इनको हम लोग अपने जीवन में लागू करें और हमारा जीवन तुझे प्रसन्न करे। हर उन बातों से हम अलग हो सके जो तुझे आप प्रसन्न करता है। और प्रभु, हम सचमुच में तुझको प्रसन्न करने वाले लोग बने। हम सबों को तू अनुग्रह देना। आज सारी कलीसिया को मैं तेरे हाथ में सौंपता हूँ, छोटे से बड़ों को अपने करुणा भरे हाथ में रख। कोविड के समय में प्रभु परमेश्वर सबको सुरक्षित रख, अपनी आशीष दे। और पिता परमेश्वर, आपकी अनुग्रह कृपा सब पर रहे। आत्मिक, शारीरिक, मानसिक, आर्थिक आशीषों को मैं इन सबों के लिए मांगता हूँ यीशु मसीह के नाम में, आमीन। अब हमारे परमेश्वर पिता का प्रेम, उसके पुत्र यीशु का अनुग्रह और पवित्र आत्मा की सहभागिता हम सबों के संग साथ सदा काल बनी रहे। आमीन, आमीन। प्रभु आप सबको आशीष दे। फिर मिलेंगे हम लोग अगले सप्ताह।